गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम ईगो इज़ द एनिमी के आखिर में पहुंच गए हैं और आज का लास्ट चैप्टर कहता है हमारे जीवन में हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेट्स बिगिन। हमारे जीवन में हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे काम करना पसंद नहीं है। कोई भी आदमी काम करना पसंद नहीं करता है, लेकिन मुझे वह पसंद है जो काम में अंतर्निहित है। खुद को खोजने का अवसर। जोसेफ कॉनरॉड। विलियम मैनचेस्टर द्वारा लिखित विंस्टन चर्चिल की जीवनी के विशाल ग्रंथ के मध्य खंड 3 पुस्तकों में का शीर्षक अलोन है। उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि पूरे 8 साल तक चर्चिल कमोबेश अपने अदूरदर्शी साथियों के खिलाफ और फांसीवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ अकेले खड़े रहे। यहाँ तक कि पश्चिम में भी उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन आखिरकार उन्होंने फिर से जीत हासिल की और उन्हें फिर से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने फिर से साबित किया कि साहस, धैर्य और सामर्थ्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कैथरीन ग्रैहम अकेली खड़ी थी क्योंकि उनके परिवार के मीडिया साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। सन 2000 के दशक के मध्य की उथल पुथल और उद्योग की नाटकीय गिरावट के दौरान उनके बेटे डोनाल्ड ग्राहम ने भी इसी तरह के दबाव को महसूस किया होगा। दोनों ने उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया और सफल रहे। तो आप भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में बाधाओं, चुनौतियों और असफलताओं से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी जीवन यात्रा में अनिवार्य रूप से अनेक कठिनाइयों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गौर किया था, जो लोग कप के पूरी तरह से खाली होने तक पीते हैं उन्हें बहुत थोड़ी गंदगी मिलने की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। लेकिन क्या होता यदि वह गंदगी इतनी बुरी नहीं होती? जैसा हैरोल्ड जिनेन ने कहा था, लोग अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं, किंतु शायद ही कभी ऐसा होता है जब वे अपनी सफलता से कुछ सीखते हैं। इसी तरह एक पुरानी सेल्टिक कहावत हमें बताती है कि ज़्यादा देखे, ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करे। बुद्धिमत्ता और ज्ञान अर्जित करने का यही रास्ता है। आप अभी जिन परिस्थितियों में एवं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे परिस्थितियाँ ऐसा ही मार्ग हो सकती थी, उन्हें ऐसा ही मार्ग होना चाहिए और वे ऐसा ही मार्ग हो सकती है। हम बुद्धिमत्ता का वर्ण करेंगे या मूर्खता का, इसका निर्धारण हमारे ईगो द्वारा किया जाएगा। हमारी आकांक्षाएं हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हमारी सफलता अपनी खुद की प्रतिकूलता पैदा करती है और आदर्श रूप में नई महत्वाकांक्षाएं भी पैदा करती हैं और वे प्रतिकूलताएं नई आकांक्षाओं को जन्म देती हैं जो हमें और अधिक सफलता की ओर ले जाती है। यह निरंतर चलने वाला एक अंतहीन चक्र है। हम सभी अपने पूरे जीवन में अलग अलग समय पर नई नई चुनौतियों, परिस्थितियों, असफलताओं और सफलताओं के एक सतत चक्र का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असफलता हमारी ऊर्जा और जोश को चूस लेती है। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ है जिससे हमें दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए, वह है हमारा ईगो। हमारा ईगो हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम को बहुत ज़्यादा मुश्किल और जटिल बना देता है, लेकिन असफलता पर इसका प्रभाव विशेष रूप से ज़्यादा गंभीर होता है। यह हमारी असफलता को स्थायी बना देता है जब तक कि हम अपनी गलतियों से यही और अभी के अभी सबक नहीं लेते हैं। जब तक कि हम इस पल का इस्तेमाल खुद को और अपने मस्तिष्क को बेहतर ढंग से समझने के अवसर के रूप में नहीं करते हैं, तब तक हमारा यह ईगो हमें बार बार असफलता की ओर ले जाएगा। हर महान पुरुष और महिला ने सफलता की अपनी राह में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी ने गलतियां भी की है। उन्होंने अपने उन अनुभवों के भीतर कुछ मूल्यवान सबक खोजे हैं। भले ही उन्होंने इन सबकों से बस इस बात का एहसास हासिल किया था कि वे अचूक नहीं थे और चीज़ें हमेशा उनकी योजना के अनुसार नहीं चलने वाली थी। उन्होंने पाया कि चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं पर काबू पाने में आत्मजागरूकता एक महत्वपूर्ण साधन थी। यदि वे अपने भीतर आत्मजागरूकता विकसित नहीं करते तो वे खुद को सुधारने या असफलताओं के बाद फिर से सफल होने में सक्षम नहीं बन पाते। चूँकि अब
क्योंकि अब हमारे पास उनका मंत्र है, जिसके मार्गदर्शन में हम अपनी यात्रा के हर चरण में न सिर्फ जीवित रह सकते हैं बल्कि प्रगति भी कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और फल फूल सकते हैं। उनके इस मंत्र के मार्गदर्शन में जीवन पथ पर आगे बढ़ना सरल है, हालांकि हमेशा की तरह आसान कतई नहीं है। ईगो से प्रेरित आकांक्षा और लक्ष्यों का पीछा न करें। ईगो और अहंकार से बचते हुए सफलता अर्जित करें। अपने जीवन की चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करें, न कि ईगो का।